गढ़वा जिले में जेएमएम के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रंका स्थित जेएमएम कार्यालय में आज पार्टी की रंका कमेटी ने अपने ही जिला उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। कमेटी का आरोप है कि जिला उपाध्यक्ष ने भू माफियाओं जैसी गतिविधियां की और मंत्री के नाम पर उगाही की। रैयतों का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है और विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। यहां तक आरोप है कि कभी कभी गोली और बंदूक का हवाला भी दिया गया। मामले पर पूर्व मंत्री और जेएमएम के 20 सूत्री उपाध्यक्ष ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम पर रंगदारी करने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि दबे कुचले लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके। वहीं इन आरोपों पर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष रोशन पाठक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वे खुद निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। रोशन पाठक का यह भी कहना है कि पार्टी के कुछ अन्य नेता भी अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड एवं अनुमंडल कार्यालय रंका में पार्टी के सभी हम लोग रंका प्रखंड और अनुमंडल के कार्यकर्ता के और नेता के साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि हमारे ही पार्टी के उपाध्यक्ष रोशन पाठक जी और उनके भाई भंडोल पाठक जी पार्टी ज्वाइन किए झारखंड मुक्ति मोर्चा, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार जो उनका पूर्व से रवैया रहा है वही रवैया में अभी भी चालू है। और यहाँ के सभी समाज के लोग, एक सुनेश्वर सिंह है, खेरवार समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, सोनार समाज के लोग हैं, सभी लोगों का उन्होंने जमीन कब्जा जबरन करने का काम किया। पहले भी होते आ रहा था, लेकिन हम लोग सोचे थे कि पार्टी में आएंगे और मुख्यधारा में जुड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। आज बहुत अफसोस के साथ हमको ये मीडिया के माध्यम से बताना पड़ रहा है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी के उपाध्यक्ष है और लगातार सैकड़ों हजारों लोग का आरोप आता है कि आपके द्वारा ऐसे लोगों का पार्टी ज्वाइन कराया गया जिनका मकसद पार्टी के सिंबल पर सरकार की बदनामी करके और यहाँ के गरीब गुरबा पर अत्याचार काफी बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। प्रशासनिक तरीके से भी लोग परेशान रहते हैं। तो आज हमको मीडिया के माध्यम से बताना है कि हमारे एक विश्वनाथ साहू जी हैं और इनका हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि सक्षम न्यायालय और अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी सक्षम है कि इनका जमीन को, बाउंड्री को रोके और नापी करके इनका जमीन का हक हिस्सा दिलवाएं। और ये काफी परेशान है। और जब हम लोग चुनाव लड़े 2024 में तो यह अंदाजा थी कि हम रंका से 10,000 वोट से लीड करने वाले हैं, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद पता चला कि यहाँ के वैश्य समाज के लोगों द्वारा सिर्फ रोशन पाठक और भंडोल पाठक के चलते आपातकालीन मीटिंग किया गया कि अरे जो डर था वही हुआ और अब हम लोग का फिर से जमीन में अतिक्रमण होगा, कब्जा होगा। यहाँ तक कि डालमिया का जमीन, जो कंपनी का जमीन है, उसमें खुलेआम उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। और इस बात का चर्चा पूरे आम आवाम, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में है कि जेएमएम के द्वारा कराया जा रहा है। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों में कंफ्यूजन न रहे। पार्टी जन सेवा के लिए होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गरीब, गुरबा, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, मूलवासी के साथ खड़ी रहती है। अत्याचार न करती है, न अत्याचार होने देगी। इस पर चाहे हमारा बाप हो, हमारा भाई हो या हमारा पार्टी का नेता हो, अगर गलत होगा तो हम वहां पर खड़े होंगे और उनके साथ खड़े होंगे। और हम इस मीडिया के माध्यम से इस अनुमंडल के प्रशासन को, चाहे वो सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो डीएसपी, थाना प्रभारी, आप सभी स्वतंत्र हैं। और जितने भी हमारे पीछे जो खड़े हैं, कुछ लोग को बुलाए हैं उदाहरण के लिए, ये लोग प्रतिदिन
सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं नेताओं के घर लगातार दौरा कर रहे हैं कि हमारा जमीन लूटा रहा है, हमारा घर बनाया हुआ लूटा रहा है, उनके द्वारा जो बाउंड्री मारा गया है, उनके द्वारा जो जमीन अतिक्रमण किया गया है, उनके द्वारा जो जमीन कब्जा किया गया है, और बहुत सारा मामला है। रंका प्रखंड के जोगीखुरा में उनके नाम से कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो जमीन किसी तरह ऑनलाइन, सोनदात में मामला है, कोई जगनारायण पाठक है, उनके नाम से जमीन ऑनलाइन आ गया है। अब बोल रहे हैं कि हम पाठक है, हम रजिस्ट्री करेंगे, नहीं तो तुम्हारा जमीन कब्जा करेंगे। इससे पूरे रंका में हलचल मचा हुआ है और इसका असर पूरे गढ़वा विधानसभा में होगा। तो हम हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से नम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो यह सब काम तत्काल इन लोगों का जो मांग है, इन लोग का जो अपना 2 डिसमिल 4 डिसमिल लेके घर बनाने का कार्य कर रहा है, वैसे लोगों पर दबाव और अत्याचार बंद करें, और नहीं तो पार्टी से हट के जो करना है, गुंडा बदमाश अपराधी जो करना है क्रिमिनल करे, जो करना है करे। आप स्वतंत्र हैं, हम प्रशासन के, हम यहाँ के जो गरीब आम आवाम है, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे और इनका हक अधिकार दिलाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से बस यह स्वतंत्र करना चाहते हैं सभी लोगों को, प्रशासन को, कार्यकर्ता को, यहाँ के जनमानस को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के फोरम तक यह बात नहीं गई है। आज यह बात मीडिया के माध्यम से हमारे जिला से लेकर राज्य तक, केंद्र तक ये मामला जाएगा और पार्टी निश्चित रूप पर इस पे विचार करेगी और कार्रवाई करेगी। जेएमएम के नेता माफियागिरी कर रहे हैं, भूमि लूट रहे लोग। अभी तो हम तो प्रेस के माध्यम से ही बताए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम नहीं आएगा इसमें, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हो या मेरा बाप हो या मेरा भाई हो, हम पहले ही बोल दिए कि अगर गलत करेगा तो उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा हो गया। आज पूरे यहाँ पर जो आम आवाम बैठी हुई है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे प्रखंड के सचिव हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, कार्तिक पांडे जी हैं, शत्रुघ्न चंद्रवंशी जी हैं, सारे लोग आज बैठे हुए हैं। तो सभी लोग पार्टी के लोग हैं और पार्टी के लोग बात रख रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहना है तो तुरंत 24 घंटा के अंदर इन लोग का जमीन रिलीज करना होगा, और नहीं रहना है तो आप जो करिए पार्टी फॉर्म से हट के कीजिए। पार्टी का सिंबल है। ये लोग वो शिकायतें क्या है पुलिस में, सीओ पास सभी जगह ये है, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होता है। अब तो आपके पास शिकायत की, आप पुलिस को फोन किए, सीओ को फोन किए? हमारे पास शिकायत बहुत दिनों से आ रहा था। हम अपने पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते हम यह किसी पदाधिकारी से भी इस पर बात नहीं किए हैं। इन लोगों के द्वारा जो लिखित आवेदन दिया जाएगा उसमें हम इनके साथ खड़े रहेंगे। रोशन पाठक जो है, हमारा दुकान चाट को पिस्टल दिखा के आज के 10 साल पहले लूट लिए हैं और राइफल दिखा के लूट लिए हैं, और का कहला दबंगई के कारण जो है से यहाँ के प्रशासन जो है से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं हाई कोर्ट तक और जिला जज और का कहला टाइटल सूट में सब गए, मेरा डिग्री हो गया है उसमें, इसके बावजूद भी मेरा दुकान नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं दखल दहानी के लिए एसडीओ के पास दरखास्त दिए हैं, आज 1 साल हो गया, मगर कार्रवाई नहीं हो रहा है दबंगई के कारण से। और राइफल दिखाते हैं कि तुमको गोली मार देंगे हम। कौन? रोशन पाठक उर्फ प्रकाश चंद पाठक, समझे? वो दबंगई बहुत दिखाते हैं, हाल ही कहते हैं कि हम गोली मार देंगे तुमको, तुम कहीं मत जाओ प्रशासन में। आपका जमीन क्यों छीन रहे हैं? वो जबरदस्ती रंगदारी मांगते हैं, रंगदारी नहीं देने पर हमारा दुकान के आज 10 साल से कब्जा किए हुए हैं और उसका भाड़ा 15 लाख रुपया वसूले हैं। आपसे कोई रंगदारी क्यों मांगेगा? क्या है? हम बिजनेसमैन करते हैं, दवा दुकान है, कपड़ा दुकान है मेरा, अब उसमें रंगदारी मांगते हैं तो हम रंगदारी कहाँ से देंगे? अब उसके एवज में वो हमारा दुकान आज 10 साल से कब्जा कर लिया, पिस्टल दिखा के लूट लिए, पिस्टल दिखा के, इसके बावजूद भी राइफल दिखाते हैं कि राइफल से तुमको मार देंगे हम। हम थाना में कंप्लेन एसपी पास, डीएसपी पास, डीआईजी, डीजीपी पास तक है, मगर कार्रवाई नहीं हुआ। आज 10 साल से हम लड़ रहे हैं, 10 साल हो गया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद, आशीष मेडिकल हॉल रंका। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी है। क्या मामला क्या है?
मेरा दिक्कत है कि भोंडुल पाठक जो है से आज 2023 में हमको 5 डिसमिल जमीन दिए, वही हमको जमीन दिए हैं, उनसे हम खरीदे। सारा मेरा जमीन का मोटेशन टोटल सब वही है, सब सरकारी जमीन द्वारा नापीकरण भी कराए हैं। लेकिन अभी फिलहाल में क्या किए कि अभी हम जमीन पर काम लगाए, काम अपना बाउंड्री कर रहे हैं, उलान करके काम रोक दिए। बोले कि तुम्हारा ये जमीन कहाँ है? बोलते हैं कि इसमें आओ, हमारा जमीन है, जबकि वहाँ पर कोई जमीन नहीं है। 5 डिसमिल ही जमीन है, सरकारी जमीन के द्वारा नापा गया है। कौन सा जगह का मामला है? ये मामला रंका का ही है। कौन मोहल्ला? कहाँ? वो उधर से सलिया रोड से घुसते हैं, जो हमारे पूर्व जिला परिषद उमा देवी के घर से आगे है। और जो है से अब जब हम काम लगाए तो वो आए दोनों भाई और लाए के कहे कि जल्दी भागो, नहीं खानरा खान के गाड़ देंगे। पिस्तौल कहे कि तुमको जीएल हो गया, न तो पिस्तौल से मार देंगे, ज्यादा रंगदारी करेगा तो। और ऐसे जमीन पर ऐसे काम ही लगाने दिए, और वह सब कहते हैं कि यहाँ से भागो, तुम्हारा जमीन है, जब उन्हीं के द्वारा हमको जमीन दिया गया है। वही ऐसे रजिस्ट्री हमको किए हैं। भोंडुल पाठक, धर्मेंद्र कुमार पाठक नाम है, वही हमको ऐसे रजिस्ट्री किए हैं। सारा चीज मेरा ऑनलाइन, सारा चीज कागज है। उन लोगों से रंगदारी के बल पर, उन लोगों से धमस धमकी दिखा करके पार्टी के नाम पर, जेएमएम पार्टी के नाम पर धमस धमकी दिखा करके कहा कि जहाँ जाना है तहाँ जाओ, थाना पुलिस जहाँ जाना है, जकरा भी दौड़ना है दौड़ लो। अगल बगल के लोगों से भी पता चल बोल रहा है कि जहाँ जाना है उसको जाने दो, देख लेंगे। उन लोग रंगदारी पर उतरा हुआ है, उन लोग से भय बना हुआ है, सब भय बना के पिस्तौल बंदूक दिखा करके। प्रशासन के पास अभी है 2 दिन पहले का घटना है। अभी हम अपना पार्टी के ही लोगों से गुहार लगाए हैं कि आखिर मेरे साथ इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, पार्टी इस पर क्या निर्णय ले रहा है, उसके बाद तो हम आगे जाना होगा तो जाएंगे। इसलिए कि मेरे पास सारा पेपर उसी के द्वारा दिया गया है। लेकिन अभी हम पार्टी के पास गुहार लगाए हैं कि मेरा क्या निर्णय पार्टी देता है। व्हाट्सएप पर कुछ चल रहा था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको जिला विशुद्री उपाध्यक्ष पूर्व में बने हुए थे नितेश सिंह जी, इनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इनके पास आवेदन पड़ रहा है। हमने पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष से बात किया, जिला के लोगों से बात किया, माननीय मंत्री से बात किया। इन लोगों के द्वारा कोई जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है। और पूरा पार्टी के आरोप नितेश सिंह के ही पास लगता है। ये भी एक सोचनीय विषय है कि हर किसी को माने नितेश सिंह से इतना माने जितना भी ऐसे लोग हैं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि गंगाजल ले लो, हम भी गंगाजल ले रहे हैं, तुलसी के पत्ता ले रहे हैं। देखिए पंडित जी हम लोग हैं, गाय का मुढ़ा धर लेंगे, ठीक ना, पीपल के पत्ता ले लेंगे और गंगा जी में खड़ा हो जाएंगे। आरोप लगाने वाले अपने कागज दिखा देवें कि 2025 में ले रहे हैं कि 2020 में ले रहे हैं, और मेरा केवाला कब का है। और बात रही कि जगनारायण पाठक, तो जगनारायण पाठक के बारे में अगर नितेश सिंह नहीं जाता है, पता कि नितेश सिंह पॉलिटिशियन है, कैसे ही विशुद्री उपाध्यक्ष बने। अगर के है जगनारायण पाठक, भीष्म पितामह जगनारायण पाठक कहलाते थे। और जोगी खुराव सोनदाग के बारे में जो बात कर रहे हैं, सोनदाग में मेरा जमीन है, जो मेरा पूर्वज मेरे पिताजी के द्वारा नहीं बेचा गया, ये हम बेचेंगे ही। और जो मेरे पिताजी बेच चुके हैं वो जमीन से हमको क्या मतलब है। लेकिन जो मेरा जमीन है, हम तो ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि बर्बादी में हमारे पापा सब जमीन बेच दिए और एक बाद को जी का ऐसे आज हम पैसा लूट के बालू बेच के बालू के पैसा से सब जमीन पुनः सबके पैसा जबरदस्ती दे के कह रहे हैं कि जमीन छोड़ दो। हम ऐसा कोई काम, ऐसा कोई माफियागिरी नहीं कर रहे हैं। हम कहीं किसी का चिनिया उनिया में हत्या होत्या कोई साहू जी के नहीं कराया, जिससे कि पार्टी में बहुत खराब हो और जिससे सभी व्यवसायिक संघ, ठीक ना, माननीय मंत्री जी के प्रति द्वेष पैदा हो, ऐसा कोई हम काम नहीं किए। हम किसी का हत्या में मेरा कहीं हाथ नहीं है। अगर हम हत्यारा होते, हम आरोपी होते, हम क्रिमिनल होते तो इतना लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं। आज हमको लगता है कि विश्वनाथ से हम पर आरोप लगाते हम लगता है बच्चा थे तब से आरोप लगा रहे हैं। क्या होता है क्रिमिनल ही हमको पता नहीं था, तब से विश्वनाथ साहब तब का मेरा केवाला हम पर आरोप लगाते आ रहे हैं, जिसमें मैंने क्रिमिनल का मतलब हमको पता नहीं था। और आज विश्वनाथ साहब अभी तक इनका हत्या नहीं हुआ, इन पर कभी कोई मेरे द्वारा गोली नहीं चला। और मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि विश्वनाथ साहब सूतर के सहयोग से हमारा हत्या कराने का कई बार प्रयास किए हैं, ठीक ना। आज तक इन पर कोई जांच नहीं बुझ रहा है। और ये व्यवसायी हैं, इसलिए ये बेचारे हैं, और हम पंडित जी हैं, फारवर्ड हैं, इसलिए हम क्रिमिनल हैं, ठीक है। और पंडित जी होना क्रिमिनल ही होता है, ठीक ना, तो हम क्रिमिनल हैं फिर। लेकिन हमको तो नहीं पता कि हम क्रिमिनल हैं। आज जो पार्टी स्तर से जो इस प्रकार का जो किया गया है, कहीं कोई पार्टी का कोई अथी नहीं है। इन लोग पार्टी को अपने मुट्ठी में, अपने चंगुल में करके इसी
इसी प्रकार के करनी के चलते सभी लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग गए। जो लोग हैं सिर्फ मंत्री जी के चेहरा से लेकिन गोसा में वोट नहीं जाके देते हैं, सामने तो रहता है लेकिन वोट नहीं देते हैं। इन लोग का करनी के चलते, इन लोग के करनी से पूरा झामुमो अंदर त्रस्त है। आज महिला मोर्चा के साथ जो फेसबुक पर चल रहा है, इन लोग का कहीं जवाब देने के लिए इन लोग पास कोई आरोप नहीं नजर आ रहा है। और रोशन पाठक के पार्टी में आने से नीतीश सिंह का जमीनी स्तर जमीन घसक चुका है। पार्टी में नीतीश सिंह खुद व्याकुल है और इनका खुद माथा काम नहीं कर रहा। देखिए इनका माथा हैंग कर गया, सथिया गए हैं इस सब प्रकार का। अगर ये क्या है, जिला अध्यक्ष हैं, जिला के मालिक हैं, जिला अध्यक्ष हैं। अगर हम पर कोई आरोप है तो जिला अध्यक्ष का पावर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष का पावर है, माननीय मंत्री जी मुख्य सचिव हैं, महासचिव हैं, इनके पास पावर है। नीतीश सिंह पास पावर कहाँ से मिलता है कि इनके पास इनके विरोध में मेरे पास आवेदन आना चाहिए। हम जिला के मालिक हैं, जिला का उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष पूरा का पूरा सर्व मालिक होते हैं। और रंका में कभी कोई नहीं होते हैं अध्यक्ष, इसलिए यहाँ का ओरिजिनल मालिक तो हम ही हैं। हमारा आरोप नीतीश सिंह क्यों मिल रहा है? मंत्री जी के मिलेगा, जिला अध्यक्ष को मिलेगा। और मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। नीतीश सिंह बालू बेच रहे हैं। इनको लगता है कि रोशन पाठक के द्वारा इनका बालू का जो कारोबार है, काला बाजारी पर दिक्कत, जबकि हम तो कहीं कोई मतलब नहीं, पार्टी का इनका तो कभी विरोध भी नहीं करते। हकीकत ये हमसे क्या करते हैं, बाबा रुआ कोई दिक्कत बता, दिक्कत तो नहीं है। अब भगवान कसम खाए कर रहे थे कि हम पंडित जी हैं भाई, क्रिया खाने लगे, क्रिया भी खाना है, कोई राजनीतिक मतलब नहीं। हम मैंने रत्ती भर द्वेष नहीं है इनके प्रति, लेकिन ये जो है इनको लग रहा है क्या कि बहुत लोग कहते हैं कि अब इनका जमीन घसक गई, बाबा रुआ वैसे जमीन घसक गई, तो इनको लग रहा है कि मेरा जमीन घस गया, मेरा मैंने वैल्यू खत्म हो गया मंत्री जी कहती हैं पार्टी में, इसलिए ये अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक भी लोग अगर सही हैं और दूध के धोल है, एक इसमें कोड़ी जी थे तो उसका मेरा भाई के वाला किया है, मेरा भाई 5 इसमें जमीन इसको दिया है, तो कहाँ दिया है हम न बताएंगे। जमीन मेरा है, हम कौन गाय बेचे हैं 10 गाय में, तो हम न बताएंगे कि फलना गाय आपको बेचे हैं और फलना लेरू है इसका, कि आप ही मालिक हो जाइएगा। और एक चंद्रवंशी जी को खड़ा किया है, तो चंद्रवंशी जी के केवाला कौन किया है, इनका मोटेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये देखने का चीज़ है। जिससे जमीन खरीदते हैं उसका जमीनें नहीं है। अब जमीन आप खरीद लीजिएगा, हम जाके गढ़वा में खरीद लेंगे, आपसे ले लेंगे, आपका जमीनें नहीं है तो जमीन मेरा हो जाएगा। अब कहेंगे हम गरीब हैं इसलिए मेरा जमीन हो जाए। ये सब देखिए बेबुनियाद आरोप है और मैं पार्टी स्तर पर इसका शिकायत करूँगा। और जो भी है, अगर मैं दोषरार हूँ तो हम पर कार्रवाई हो, अन्यथा जो लोग इस प्रकार को पार्टी चला रहे हैं अपने मन से, उन लोग पर पार्टी एक्शन ले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।